हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट करेंगे, जो कि बेस्ड है एरियाज ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर्स पे। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 1 है, हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूजफुल होंगे। हालांकि हमने इन फॉर्मूलों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेंगे तो हमें हमारी मेमोरी में वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा फॉर्मूले को हम रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले अगर हमें याद होंगे तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इन विद इन अ टाइम में। ठीक, तो फॉर्मूले क्या हैं इसके? तो द एरिया ऑफ सेक्टर, हमने क्या पढ़ रखा है? सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया। यही दो फॉर्मूले यूज होके यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ, ये मेन फॉर्मूला है एक्चुअली। द एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेक्टर होता है। और सेगमेंट क्या होता है? जब ये कोड हम ए और बी को मिला देते हैं, जो ये वाला एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट को कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस और इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और रिमेनिंग फॉर्मूले तो हमें जनरली याद ही रहते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला, सर्किल का फॉर्मूला, ऑल दीज थिंग्स हमें पहले से रिमेंबर है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इस एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर 12.19। ये कोई फिगर है, इसमें जो ये शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, जिसमें हमें पी क्यू इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है? पी क्यू ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा कि नहीं बना रहा। पहले हम इसको चेक करेंगे। तो ये दो साइड्स हैं, दो साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है थर्ड साइड का स्क्वायर। ठीक, थर्ड साइड इसकी क्या है? आर क्यू स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक, अगर ये जो वैल्यू है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसका, तो समझ लो ये ट्रिपलेट से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा कितना? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है आई थिंक 556। देख लेते हैं। 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 24 चौके 96, 24 दूना 48। ठीक, ये हो जाएगा 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक, 6 और 9 8 17, 576 होता है। 576 प्लस 49, ये कितना हो गया? 9 6 15, 15 और 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625। तो आर क्यू हमारा आ गया यहाँ पे 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक, ये तो आर क्यू हमारा क्या आ गया? 25।
सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या है। ठीक, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हाफ सर्किल बन रहा है, तो एरिया ऑफ हाफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, तो एरिया ऑफ हाफ सर्किल, ये लिख लेंगे एरिया ऑफ हाफ सर्किल मतलब सेमी सर्कल। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, उसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा सेमी सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारी, यहां से आर क्या आ जाएगा, ये आर क्यू टोटल 25 है, ये तो डायमीटर हो गया, तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी 25/2, 25/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो इसका एरिया आ जाएगा, सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा 25, 25 625, ये 11 गुणे 625 बटे 2 दूनी 4 7 28, ये हमारा एरिया आ गया, कोई किसका एरिया आ गया, जो सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया 11 इंटू 625, तो ये आ गया हमारा 6875, 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पार्ट से हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP, QRP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर 24, तो ये हो गया 12, 12 7 84, ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया यहां से आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, यह सेमी सर्कल का एरिया 6875 डिवाइडेड बाई 28 माइनस ट्रायंगल का एरिया 84, यही हमारा आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 28, तो ये तो ऐसे लिख दें 6875 माइनस क्या हो जाएगा 84 इंटू 28, तो ये आ गया तुम्हारा 2352, ये हमारा क्या आ गया, माइनस कर देंगे यहाँ से 6875 से हम माइनस कर देंगे 2352, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 45, इसका एरिया शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना 4523 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, किसका, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये दिया हुआ है जो ब्लू कलर का है। इन फिगर
इफ द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक सर्किल मतलब दो सर्किल हैं जिसका दोनों सर्किल का सेंटर सेम ही हो, सर्किल्स विद द सेंटर O हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, छोटे वाले की रेडियस कितनी है, इसकी 7 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले पार्ट का एरिया, तो ये देखो एक सेक्टर बन रहा है 40 डिग्री पे, तो ये बड़े वाले का सेक्टर का एरिया माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है कि जैसे इसका इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAC, एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD, ठीक, इसका एरिया बड़े वाले सर्किल का सेक्टर का एरिया और छोटे वाले सर्किल के सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया हमें पता है θ/360, बड़े वाले को R1 मान लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, छोटा वाला R2 हो गया, ये R2 है और ये R1 है। ठीक, तो यहां पे ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, θ/360 एंड इंटू पाई, θ/360 इंटू पाई कॉमन हो गया, तो अंदर में बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब यहां से ये इजी हो गया क्वेश्चन। अब यहां थीटा की जगह पुट कर देंगे 40 एंगल दिया हुआ है, 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है कि हम अपनी तरफ से रखनी है, वो देख लेते हैं। अपनी तरफ से ही पुट करना है, वो जब पुट करेंगे अपनी तरफ से तब हमेशा हम 22/7 ही लेंगे। ठीक, 22/7 अंटिल वो डी ना हो कि 3.14 लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है, नहीं लेनी है तो हमेशा यही पुट करेंगे वैल्यू। तो R1 की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, R2 इक्वल टू 7 है। यहां से हम कैंसिल कर लेंगे, 4 9 36, तो यहां हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहे या फिर हम वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से भी हम, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 21, 14 प्लस 7 इक्वल्स टू 21, और a माइनस बी क्या हो जाएगा 7, 7 कैंसिल आउट, और यहां पे 3 3 9, 3 7 21, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया किसका, इस शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन क्या है, ABDC, ABDC। ठीक, इसी का ये आंसर, ये हमारा आ गया कितना 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहां पे भी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कोई स्क्वायर है,
उसकी साइड कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर, 40 नहीं 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर इसकी साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका हम रेडियस इस सेमी सर्किल का पता कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी, इसको हम ले लेते हैं O पॉइंट, तो रेडियस इसकी क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेंगे, पहले हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू 14 इंटू 14, क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एक ये सेमी सर्कल बना ये वाला और एक ये वाला सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ यहां पे लिख लेंगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स का क्या हो जाएगा, तो पहले हाफ पाई आर स्क्वायर ये आ गया एक सेमी सर्कल का, अगर 2 का निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है 7, तो 7 इंटू 7 कर दोगे, आर स्क्वायर है तो 7 1 7 कैंसिल हो गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 बचा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या कलर्ड रीजन, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया, पूरे का एरिया निकाल लिया 196 है, अब माइनस कर देंगे ये वाले जो नॉन शेडेड रीजन है, ये सेमी सर्कल्स को माइनस कर देंगे पूरे का एरिया से, तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 154। तो यहां पे ये आंसर आ गया हमारा 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन in given figure where the circular arc of radius has 6 centimeter has been drawn with vertex O of the equilateral triangle OAB, side 12 centimeter as center। सेंटर से इसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 6 हो जाएगी, इतना जब ये 6 है तो ये 6 हो जाएगी, टोटल 12 है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल ये निकाल लोगे पूरा। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन यहां पे क्या है कि एक बार हमने इस वाले पार्ट को हमने इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, तो हमें ये वाला पार्ट एक बार हमें बाहर माइनस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे।
क्योंकि हमने 2 बार कंसीडर कर लिया तो एक बार हम माइनस कर देंगे तो वो टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। लेकिन इतना जो सेक्टर का, ये सेक्टर जो है इतना, ये वाला सेक्टर हमने 2 बार कंसीडर कर लिया तो एक बार हम यहां से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम ले लेते हैं सी डी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, ये क्या पॉइंट है, डी, यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या हो, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है इसकी साइड। ठीक, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या, इसका एंगल कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे थी अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो थीटा ही लिख लेते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखिए, अभी हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये और ये टर्म यहां पे कुछ माइनस है, मतलब कॉमन है, तो यहां पे हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो यहां तो 1 बचेगा और यहां बचेगा 1 माइनस थीटा बाई 360 प्लस √3/4, ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू है 6, 6 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 प्लस √3/4 इंटू 12 का मतलब, इसका 12 का मतलब 12 बराबर 144। ठीक, ये हमारा आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 4 × 12, 4 × 24। अब यहाँ पे भी हम इसको काट पीट मचा देते हैं, 6 × 36, 5/6 बचेगा, तो ये 22/7 गुणे 36, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 - 1 प्लस 36√3। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये 6 × 36, 6 × 36 और ये बचेगा कितना 5, तो 22 × 30, ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 22 × 6 × 5 ही लिख दो पहले,
डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे 36√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 पंचे 30 और 22 66, 660 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है किसका? शेडेड रीजन का। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट पे जो ये मतलब एवरी कॉर्नर पे ये जो क्वाड्रेंट सर्किल काट लिए गए हैं उसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर ना। 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ, अब यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो स्क्वायर का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाले जो कॉर्नर में सेमी क्वाड्रेंट सर्कल काट दिए गए हैं कॉर्नर उसके। ठीक, और फिर माइनस ये वाला एरिया, इसका इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4। साइड का स्क्वायर होता ना स्क्वायर का एरिया, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ऑल क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इस एक का एरिया कितना होगा? क्वाड्रेंट मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, या फिर सेक्टर बना लो। ये सेक्टर ही तो बन गया, एक ये सेक्टर ही तो बन गया। इसका 90 डिग्री एंगल है, तो थीटा बाई 360, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। है कितने सेक्टर्स? 4, 1, 2, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। इसको कैंसिल कर दो, 9 चौके 36, 4 4 कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब है 22, पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, नहीं दिया है तो 22/7। हाँ ठीक, 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर है ना ये। ठीक, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ये मिडिल सर्कल, यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ मिडिल सर्कल। एरिया ऑफ मिडल सर्कल, जो मिड में ये सर्कल दिया है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7,
आर यहाँ पे डायमीटर इसका 2, तो आर 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7। तो अब यहां पे क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ ऑल सर्किल, टोटल यहां पे लिख लेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑल सर्किल या नॉन शेडेड एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, नॉन शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 22/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लिखते, प्लस 22/7 इक्वल्स टू आ जाएगा 22/44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर 16 आया था 16 माइनस एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन 44 डिवाइडेड बाई 7, 16 शक्ति 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 8 और यहाँ 68 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर, एक कोई सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस जो है 32 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस मान लेते हैं, ये कोई सेंटर है। ठीक, इसका रेडियस ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब है। ठीक, इन द मिडिल एज शोन इन फिगर 12.24 फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन। ये जो डिजाइंड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का हम एरिया निकाल लें, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कर दें, एरिया ऑफ डिजाइंड एरिया आ जाएगा। डिजाइंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हम सर्कल का एरिया निकाल लें पूरे। ठीक है, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो डिजाइंड एरिया आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेते हैं। पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 गुणे आर कितना है 32, रेडियस कितनी दी हुए 32 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर करोगे तो 32 इंटू 32 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे, पता लगा कि आगे कुछ कॉमन वॉमन हो जाएगा तो सॉल्यूशन में इजीनेस आ जाएगा और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये एक इंफॉर्मेशन क्या दी है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये 60 डिग्री होगा। अब एक हमने थ्योरम पढ़ी है, 9th में पढ़ी होगी कि जब कोई पेरीफेरी पे कोई एंगल बनता है ट्रायंगल में तो उसका जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसका और डबल होगा।
ये क्या हो गया 120। ठीक, जब ये 120 है और ये इक्वल ट्रायंगल है, ठीक है, जब ये 120 है तो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ पे बचेगा कितना 60। 120 तो यही होगा 60, तो 30 इधर हो जाएगा ये वाला एंगल और 30 ये वाला एंगल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देंगे। ये भी हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि जब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो ये तो 90 डिग्री तो होगा ही, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की, वो जो बीसी को जिस पे हम ड्रॉ करते हैं जिस लाइन पे, उसको वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये हम मान लेते हैं डी। ठीक, तो हम यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे बीडी की वैल्यू। बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा बीसी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, मतलब साइड की वैल्यू एक पता चल जाएगी। तो एक साइड की वैल्यू पता चल जाएगी तो सारे साइड की वैल्यू हमें, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इसको बीडी को फाइंड आउट करने के लिए cos 30 लगा दें, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने जो होता है ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, जो उस जिस एंगल के जिसके साथ वो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं हम बेस। और जो एंगल इस एंगल के सामने जो होती है साइड, उसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन cos 30 इक्वल्स टू हो जाएगा, cos 30 इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है ओबी, ओबी मतलब 32। तो cos 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट रूट 3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाई 32। अब यहां से बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 3/2 इंटू 32। इसको 16 हो जाएगा, 16 से कट जाएगा तो 16 रूट 3, ये क्या आ गया 16 रूट 3 सेंटीमीटर। अब यहां से बीडी क्या आ जाए, बीसी क्या हो गया, बीडी तो आ गया, बीसी जो होगा यहां से बीसी हो जाएगा बीसी इक्वल्स टू 2BD। तो बीडी की जगह पे हम रख देंगे 16 रूट 3। ठीक, तो BC इक्वल्स टू आ गया हमारा क्या 32 रूट 3, ठीक, सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहां पे क्या है साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक, तो रूट 3/4 इंटू ए कितना आया है बीसी ए ही है, इसको ये ए ही है, तो 32 रूट 3 का स्क्वायर। तो यहां से हम देख लेंगे क्या रूट 3/4
इंटू 32 और इसको जो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 4 × 32। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3, 8 × 24, ठीक, 8 × 24, 24 दूना 48 के 8, 24, 8 × 24 दूना 48, 24 × 72 और 4 76। ये आ गया इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा सर्कल का एरिया कितना आया था? सर्कल का एरिया ये था, ठीक। इस सर्कल के एरिया से हम वो जो इस ट्रायंगल का एरिया आया है तो वहां पे डिजाइंड एरिया निकाल लेंगे। यहां पे लिखेंगे द एरिया ऑफ डिजाइन, द एरिया ऑफ डिजाइंड पार्ट, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कितना आया था? पाई आर स्क्वायर 22/7 था, इंटू 32 पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो ट्रायंगल का एरिया है 768 √3, ठीक, 768 √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 22,528 22,528/7 माइनस 768 √3। ये क्या आ गया? एरिया आ गया किसका? डिजाइंड पार्ट का एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friends. Thank you so much.